आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भूगोल में एक नया टॉपिक। और टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थान के कुछ विशिष्ट क्षेत्रीय प्रदेश, यानी कि राजस्थान की शब्दावलियां। जैसे आपने सुना होगा गिरवा, भाकर, देसरो, बांगड़, बांगर, खेराड़, मालखेराड़, मारवाड़, मेवाड़, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी क्या है शब्दावलियां हैं। सारी शब्दावलियां मैं आपको मैप से समझाऊंगा, अच्छे से आपको देखना है और याद करना है। और जो आज पढ़ा दिया कल आपसे पूछने वाला हूं, इसलिए पूरा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए आपका। नोट्स आपको मिल जाएंगे, जब आप जाओगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट कर देते हैं शब्दावलियां। सबसे पहले एक नंबर जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें आपको देखना पड़ेगा। जैसे ये अपना क्या है, राजस्थान है। तो ये राजस्थान है, इसमें अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नाम है। कहीं पर मारवाड़ जाते हैं ना, कहां गए मारवाड़ आ गए, कहीं मेवाड़ आ गया, कहीं ढूंढाड़ आ गया। वो तो बड़ी शब्दावलियां हैं, बड़े क्षेत्र के लिए है। कुछ छोटे छोटे भाग भी है, जैसे ऊपर माल का पठार, देसरो, जरगा, गिरवा, माल खेराड़, खेराड़, जो नाम आपने सुने नहीं है, उत्मादरी। ऐसे बहुत सारे जो शब्दावली है ना, वो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है उससे। तो मैं चाहता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, ठीक है। कंप्लीट पूरे से पूरे के पूरे क्वेश्चन आप करके आओ, इसलिए मैं सारी शब्दावलियां आपको समझाऊंगा अच्छे से, और यहां पे मैप भी आएगा। देखो आप, सबसे पहले जो एक नंबर है शब्दावली, और उसका नाम क्या है, सूरसेन। क्या है? सूरसेन। तो मैं आपको बता रहा हूं कि सूरसेन क्या है। सूरसेन एक जनपद था। सूरसेन क्या था? एक जनपद था। इसकी राजधानी थी मथुरा। क्या थी? मथुरा। तो मथुरा आज कहां पड़ती है? यूपी में। तो यूपी का वो क्षेत्र जो राजस्थान से स्पर्श होता है संपूर्ण रूप से, वो तो पूरा का पूरा क्या हो गया? सूरसेन जनपद, ठीक है। अब मैप पे मैं आपको समझाता हूं। और यहां पे महाभारत काल में यादवों का राज्य था, और इसकी राजधानी थी मथुरा। क्या थी? मथुरा। देखो आप, तो यहां पड़ता है मथुरा, यहां पड़ता है मथुरा, ठीक है। और यहां अपना क्या है? डीग जिला है। कौन सा है? डीग जिला। तो ये आप अच्छे से याद करना, जिले कौन कौन से सारे आपको याद होने चाहिए। तो यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं। यहां अपना जिला कौन सा है? डीग। और डीग के पास में यहां पर है भरतपुर, और यहां पड़ता है धौलपुर, ठीक है। और थोड़ा सा यहां आता है करौली। तो ये क्षेत्र है राजस्थान का, और ये उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना। ये क्षेत्र पहले था सूरसेन जनपद। क्या था? सूरसेन जनपद। और यहां पे यादव राजवंश ने क्या किया? राज किया, ठीक है। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा, यही तो है, ठीक है ना। जब महाभारत काल था तो सूरसेन जनपद के राजा कौन थे? भगवान कृष्ण थे। ये मथुरा क्षेत्र है। तो सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। तो सूरसेन जनपद में राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं, ये आपको याद करना है, ठीक है। तो क्या बताओगे? डीग, भरतपुर, धौलपुर और करौली। बस ये आपको याद करना है। ये एक नंबर शब्दावली हो गई। ऐसे हमको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा आपको घर पे जाके वापस रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके सारे आपको याद होंगे। करते हैं स्टार्ट। सूरसेन नामक जनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा। इसे करो आप अंडरलाइन आपके नोट्स में, मथुरा, ठीक है। आगे देखो, जहां महाभारत काल में यादवों का राज्य था, राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, डीग, ये लिख दो। वे करौली क्षेत्र, करौली क्षेत्र सूरसेन क्षेत्र में गिने जाते थे। सूरसेन क्षेत्र में गिने जाते थे। एक शब्दावली पूरी हो गई। ऐसे मैं आपको लगभग 50 शब्दावलियां याद करवाऊंगा, ठीक है ना। कम से कम 50 शब्दावलियां। चलो आगे देखो क्या आ गया? सीवी। अब समझना है कि सीवी क्या है। तो भाई सीवी भी क्या था? एक जनपद था। सीवी भी क्या था? एक जनपद था। सर ये जनपद क्या होते हैं, पहले तो ये तो बताओ आप। आपने पूछा नहीं, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन मैं एक स्टूडेंट के रूप में आपके बीच में बैठता हूं, और मैं सोचता हूं, ठीक है ना, कि किस तरह से समझ में आए। मैं एक स्टूडेंट के हिसाब से देख रहा हूं, मुझे कैसे समझ में आए, उस तरह से फिर मैं आपको पढ़ाता हूं। तो मुझे पता है जनपद क्या है। अब देखो आप सब, आपको पता होना चाहिए कि पहले आपने पढ़ा है कि मानव था ना, वो जंगल में रहता था। बाद में धीरे धीरे वो विकसित हुआ, आग का आविष्कार हुआ, पहिया बना, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, नगरीय सभ्यता बनी, ठीक है। उसके बाद में क्या है? वैदिक सभ्यता, जो ग्रामीण सभ्यता थी। फिर बड़े बड़े क्या होते हैं कि नगर बने। देखो पहले क्या था? पहले
व्यक्ति है, कोई नगर पे रहता नहीं था। आखेट मतलब शिकार करता था, कोई ठिकाना था नहीं। फिर क्या होता है कि बाद में जो मानव है विकसित हुआ, फिर सिंधु घाटी सभ्यता आती है, वो नगरीय सभ्यता थी, लोग नगर में रहते थे। उसके बाद में क्या होता है, उसका पतन हुआ। उसके बाद में आता है वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। उस समय क्या है, ग्रामीण सभ्यता थी, लोग गांव में रहते थे। उसके बाद में आता है महाजनपद काल, तो उस समय क्या बड़े बड़े नगर बन गए थे, छोटे छोटे कबीले थे बनकर के बड़े बड़े नगर बन गए थे, उसको हम बोलते हैं महाजनपद काल, मतलब बड़े बड़े शहर बन गए थे। तो वही मैं बता रहा हूं, महाजनपद, सूरसेन महाजनपद, ठीक है ना, ऐसा आपको ध्यान रखना है। चलिए 2 नंबर पढ़ा रहा हूं मैं आपको, सीवी जनपद। 2 नंबर क्या है, सीवी जनपद। तो आपको यहां पर देखना अच्छे से और याद करना है। चलिए देखो, ये चित्तौड़गढ़ है यहां पे, और चित्तौड़गढ़ में यहां पे एक जगह है, इसका नाम है नगरी। क्या नाम है, नगरी। और नगरी का पहले नाम था माध्यमिका। क्या नाम था, माध्यमिका। ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है। और ये क्षेत्र मेवाड़ है, जैसे ये चित्तौड़गढ़ आ गया, यहां पर ये भीलवाड़ा आ गया, यहां पर ये राजसमंद है, ये उदयपुर है, ये सलूम्बर है, ये क्या है, मेवाड़ है, मेवाड़ है। और जो सीवी जनपद था ना, इस क्षेत्र में था। तो आप याद कर लेना, सीवी जनपद, सीवी जनपद। तो सीवी जनपद की राजधानी क्या थी, माध्यमिका। क्या थी, माध्यमिका। और माध्यमिका का वर्तमान नाम क्या है, नगरी। क्या नाम है, नगरी। तो पेपर में आएगा, नगरी का प्राचीन नाम क्या, माध्यमिका। तो मैंने ट्रिक बनाई है कि माध्यमिक शिक्षा, देखो प्राथमिक शिक्षा तो कहां होती है, गांव में हो जाती थी, पहले की बात बता रहा हूं। और नगर में जाते थे पढ़ने के लिए, नगरी में जाते थे पढ़ने के लिए, माध्यमिक के लिए, ठीक है ना, हाई सेकेंडरी, ठीक है ना, माध्यमिक। तो ऐसा आप याद कर सकते हो। और शिव की पूजा कहां होती है, मेवाड़ में होती है। अरे एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहां है, मेवाड़ में तो है। तो मेवाड़ के जो लोग हैं ना, वो अपने कुल देवता कह दो, ठीक है, अपने आप को क्या मानते हैं, दास मानते हैं। वास्तविक शासक इनको मानते हैं, एकलिंगनाथ जी को। तो वो शिव तो है, शिव की पूजा कहां होती है, मेवाड़ में होती है। तो मेवाड़ में क्या है, सीवी जनपद, इसकी राजधानी नगरी, ठीक है। और उसका पहले नाम क्या था, माध्यमिका। बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे राजस्थान जीके में, ठीक है ना। ये टॉपिक हिस्ट्री से, कल्चर से और ज्योग्राफी से सबसे जुड़ा हुआ है। अगर ये मैं नहीं पढ़ा था ना, ये क्वेश्चन आ गया, फिर आप बोलते कि सर आपके नोट्स में से आया नहीं। मैंने आज तक कभी भी ऐसा होने नहीं दिया, हमेशा 100% जो पेपर है अपने नोट्स में से आता है। क्यों, मैं सारे टॉपिक पढ़ाता हूं, ऐसा नहीं डायरेक्ट लेके आ गया भौतिक प्रदेश, नहीं नहीं। पहले राजस्थान का परिचय, फिर ये शब्दावलियां, ठीक है ना। राजस्थान का भौगोलिक इतिहास भी हम पढ़ेंगे, वर्तमान स्वरूप, नए नए जिले कौन से बने, वो भी हम पढ़ेंगे साथ में, ठीक है। चलो आगे देखो, आप इसे करते हैं रीड आउट। सबका ध्यान बोर्ड पे, सीवी जनपद। तो महाभारत काल में वर्तमान चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में सीवी जनपद था, जिसकी राजधानी क्या थी, बोलो, माध्यमिका। लगाओ इसे 2 स्टार, इसे लगा दो आप 2 स्टार। माध्यमिका थी, इसे वर्तमान में क्या बोलते हैं, नगरी कहते हैं, इसे वर्तमान में नगरी कहा जाता है। और ये क्षेत्र कौन सा है, पूरा का पूरा मेवाड़ क्षेत्र। ये कौन सा है, मेवाड़ क्षेत्र, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो, तो हम पढ़ रहे हैं वर्तमान स्वरूप, तो मैंने पढ़ा दिया था। हम क्या पढ़ रहे हैं, शब्दावलियां। तो शब्दावलियों के नोट्स निकालो जो भी अब आए हैं, ठीक है। और 2 नंबर चल रही है अपनी सीवी जनपद, ये पढ़ा दिया मैंने। चलो अब देखते हैं आगे, मेदपाट या प्रागवाट क्या है, मेदपाट या प्रागवाट क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा इस मैप के ऊपर। चलिए, आप सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, तो आप सब देख लो। यहां पे देखो, यहां पर ये आता है उदयपुर, ये उदयपुर है, ठीक है। और 1 मिनट में ना कलर चेंज करता हूं। यहां तो हो गया उदयपुर, ये उदयपुर आ गया। उदयपुर के पास ऊपर यहां पे राजसमंद है, राजसमंद। अरे सुना आपने, हल्दी घाटी का युद्ध कहां हुआ था, राजसमंद में। और यहां पड़ता है भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा आ गया। और यहां पड़ता है चित्तौड़गढ़, और उदयपुर से क्या बन गया, सलूम्बर। बस ये क्षेत्र है, इसे बोलते हैं मेवाड़, इसे क्या बोलते हैं, मेवाड़। तो 2-3 शब्दावली साथ में समझा रहा हूं, आपको समझना अच्छे से, ठीक है। देखो आप, ये क्षेत्र है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, मेवाड़। मेवाड़ का मतलब आप समझ गए ना, इतिहास में बताओगे तो ये मेवाड़ आता है, क्योंकि मैं भूगोल पढ़ा रहा हूं, तो भूगोल के हिसाब से मैंने आपको समझा दी है। ज्योग्राफी में भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर और चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र बना है ना, इसे इतिहास में आपको बताया मेवाड़ नाम से जाना गया, ठीक है। ये मेवाड़ है। अब देखो आप,
एक शब्दावली आपके लिखी हुई है मेदपाट, क्या लिखा हुआ है? मेदपाट, ठीक है। और एक लिखा है प्रागवाट, क्या लिखा है? प्रागवाट। अब सुनना अच्छे से, समझना अच्छे से। तो मैंने बोल रखा है कि समझ में नहीं आए कोई चीज तो हाथ खड़ा कर देना, मैं आपको वापस समझा दूंगा, ठीक है? लेकिन समझना आपको अच्छे से। देखो यहां लिखा मेद, मेद का अर्थ होता है चर्बी, चर्बी होता है, बीच में नहीं बोलना किसी को, ठीक है? मेद का अर्थ क्या होता है? चर्बी, ठीक है? आपने बोला होगा कि थारे चर्बी हाउट चढ़ गई की, समझ गए ना, ठीक है? तो ये क्या है? मेद का मतलब चर्बी। और पाट का अर्थ होता है गीला, पाट का अर्थ क्या होता है? गीला, ठीक है? अब देखो आप, मेवाड़ क्षेत्र के शासकों ने विदेशी जो आक्रमणकार आते थे ना, जो भी आए थे यहां पर, आक्रमणकारी आए थे, ठीक है? मुस्लिम लोग यहां पर आए थे जिन्होंने अटैक किया भारत पे, तो उनको इस तरह से काटा, ऐसी लड़ाई हुई यहां पे, इस तरह से काटा कि ये क्षेत्र उनकी चर्बी से कैसा हो गया? गीला हो गया। ऐसी एक मतलब कहने के लिए ऐसी बात बोलते हैं, ठीक है? लेकिन ये प्रसिद्ध हो गया कि मेवाड़ का नाम क्या हो गया? मेदपाट। पेपर में आएगा कि मेदपाट किसे कहते हैं? मेवाड़ को कहते हैं। मैंने पूरा समझा दिया। मेद का अर्थ क्या होता है? चर्बी, पाट का मतलब गीला। विदेशी आक्रमणकारियों को इतना काटा कि उनकी चर्बी से यह क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र कैसा हो गया? गीला हो गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मेदपाट। ध्यान रख लेना, ठीक है? नेक्स्ट देखो आप, प्राग का मतलब होता है प्राचीन, क्या होता है? प्राचीन। और वाट का अर्थ होता है क्षेत्र, एरिया, ठीक है? ऐसा नहीं कि तेरी वाट लगा दूं, वो तो इंग्लिश में बोलते हैं। वाट का हिंदी में अर्थ क्या होता है? क्षेत्र, मतलब एरिया, ठीक है? तो प्राग का मतलब क्या? प्राचीन, इंग्लिश में मतलब ओल्ड, ठीक है? ये आप ध्यान रख लेना। तो आप समझना अच्छे से, ये जो मेवाड़ है ना, मतलब दुनिया में अगर आपसे पूछे कोई, संसार में एक ऐसी जगह, एक ऐसा राजवंश जिसने सर्वाधिक समय के लिए किसी एक क्षेत्र पे राज किया हो, पूरी दुनिया में एक ही है, और वो है सिसोदिया वंश, वो है गुहिल वंश, वो मतलब मेवाड़ वाले। अरे राणा कुंभा, राणा सांगा, प्रताप, राज सिंह, बप्पा राहुल की बात सुनी होगी आपने, वो सब कहां पे थे? मेवाड़ में थे। जब अपना देश आजाद हुआ तब तक यहां पे राज किया उन्होंने, बप्पा राहुल से लेकर के, बप्पा राहुल से भी पहले थे, ठीक है? लेकिन इतिहास में सर आपको पढ़ाएंगे, मैं केवल आपको ज्योग्राफी के हिसाब से समझा रहा हूं, बस इतना ही मुझे आपको समझाना है कि प्राचीन का मतलब होता है प्राग और क्षेत्र का मतलब होता है वाड़। तो बताओ राजस्थान का प्राचीन क्षेत्र कौन सा है? यही तो है मेवाड़। राजवंश के हिसाब से कौन सा है? मेवाड़। तो प्राग वाट किसे कहते हैं? मेवाड़ को कहते हैं, ठीक है? मेदपाट किसको बोलते हैं? मेवाड़ को कहते हैं। और मेवाड़ का अर्थ ज्योग्राफी में क्या है? उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और आज का सलूम्बर, ये क्या है? मेवाड़ है। और मेवाड़ पे सिसोदिया वंश ने क्या किया था? राज किया था। तो सबसे प्राचीन राजवंश कह दो आप, ठीक है? ऐसा आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो मैंने आपको ये शब्दावली समझा दी है, इसे करते हैं रीड आउट। मेद का अर्थ चर्बी होता है तथा पाट का अर्थ गीला होता है, इसलिए मेवाड़ क्षेत्र में विदेशी आक्रमणकारियों का नाश करने के कारण मेवाड़ को मेदपाट कहा जाता है। और प्रागवाट लिखा है ना, तो यह पास में लिख दो आप इसे, प्रागवाट बराबर प्राचीन क्षेत्र, प्राचीन क्षेत्र। और इंग्लिश वाले समझ जाएंगे, प्राचीन का मतलब ओल्ड होता है, क्षेत्र का मतलब क्या होता है? एरिया, ठीक है? चलो ये साथ में लिखना जरूरी है, मैं इसीलिए लिख के लेकर नहीं आता ताकि आपका पूरा ध्यान कर रहे नोट्स में और बोर्ड पे रहे। मतलब एक ये होता है, शिक्षण विधि आपने पढ़ी होगी, टीचिंग मेथड, उसमें क्या होता है, अगर आप विद्यार्थी को एक्टिव रखोगे ना, तब तो क्या है मतलब है पढ़ने का पूरा, क्योंकि मानसिक रूप से आप अगर उपस्थित रहोगे क्लास में तो आपको सारी बातें याद होगी। इसलिए पेन हाथ में होना चाहिए। जब मैंने बोला स्टार लगाओ, स्टार लगाओ, अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो, कुछ लिखना है तो फटाफट से लिख दिया करो आप, फिर डायरेक्ट बोर्ड के ऊपर, ठीक है? चलो तो हमने ये देख लिया मेवाड़, मैंने आपको बता दिया है। भूगोल में, ज्योग्राफी में उदयपुर व उसके निकटवर्ती क्षेत्र भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सलूम्बर को मेवाड़ कहा जाता है। क्या मेवाड़ तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो देखो आप, मैं चित्र भी लेकर आया हूं, ये बप्पा राहुल है, सिसोदिया वंश, मेवाड़, ठीक है? अब आप थोड़ा अंदाजा लगा लो कि यहां पर ये साथ में कोई व्यक्ति है,
ठीक है। अब इनकी हाइट देख लो आप और इनकी बॉडी देख लो आप। ऐसा कहा जाता है कि इतने खतरनाक थे, मतलब आपको हिस्ट्री में सर पढ़ाएंगे कि 3-4 पीपे रोज के शराब पी जाना, ठीक है, 4-5 बकरे रोज के, क्योंकि क्षत्रिय थे ना तो खाना पड़ता था। उसके साथ बोलते हैं कि इतने गज लंबी इनकी धोती थी। तो इनके बारे में बहुत आपको ध्यान रखना है कि विदंतियां हैं, पढ़ाई चल रही है। तो आप ध्यान रखना ये बप्पा रावल है। कौन है? बप्पा रावल। तो मेवाड़ में अगर देखें ना मेन स्टार्टिंग में तो कौन थे? बप्पा रावल। इसी परंपरा में बाद में कौन हुए थे? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप, वो उसी परंपरा में हुए थे, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए हो। चलिए अब नेक्स्ट शब्दावली क्या आ गई? जांगल प्रदेश। क्या आ गई है? जांगल प्रदेश। तो जांगल प्रदेश के लिए आपको समझना पड़ेगा। मैं बात बता रहा हूं महाभारत काल की। तो महाभारत काल में जो आज अपना बीकानेर है और कुछ भाग नागौर का है, इस भाग को पहले क्या बोलते थे? जांगल प्रदेश। और जांगल प्रदेश की राजधानी थी अहिछत्रपुर। क्या थी? अहिछत्रपुर। और अहिछत्रपुर नागौर का प्राचीन नाम है। नागौर का प्राचीन नाम है। सब बोर्ड पे देख लेंगे, देखो आप सब। और भाई आपको ध्यान रखना है ये क्षेत्र यहां आता है बीकानेर। यहां पर क्या आता है? बीकानेर। तो यहां पर यह आ गया बीकानेर, ये बीकानेर, ठीक है। और बीकानेर के पास में यहां पड़ता है नागौर, ये नागौर, ठीक है। तो इस क्षेत्र को महाभारत काल में क्या बोलते थे? जांगल प्रदेश। क्या बोलते थे? जांगल प्रदेश। तो ये आप याद ही कर लेना, ये पेपर में आएगा। महाभारत काल में जांगल प्रदेश में कौन कौन से वर्तमान के जिले पूछे तो बीकानेर और नागौर। और नागौर का जो प्राचीन नाम था वो था अहिछत्रपुर। क्या था? अहिछत्रपुर, ठीक है। और अहिछत्रपुर क्या थी? जांगल प्रदेश की राजधानी थी। जांगल प्रदेश की राजधानी थी। और इसी के पास में बीकानेर के पास में क्या आता है? चूरू, ठीक है। और चूरू में क्या है? ताल छापर झील है। और ताल छापर झील तो आपको ध्यान रखना है द्रोणाचार्य की तपोभूमि है। अरे महाभारत देखिए आपने, उसमें आते हैं ना द्रोणाचार्य, तो उनकी तपोभूमि कौन सी थी? ताल छापर। ताल छापर को द्रोणपुर भी बोलते हैं। ताल छापर एक खारे पानी की झील है। कहां पर है? चूरू में है, जहां काले हिरण पाए जाते हैं। कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है वो, तो वो भी पास में ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना जांगल प्रदेश। अब सुनो अच्छे से, देखो आपको ध्यान रखना है ना, पहले बीकानेर था, कोई बीकानेर नहीं था। पहले तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो मारवाड़ है उसमें मंडोर था। मंडोर के बाद में राव जोधा ने क्या किया? जोधपुर जो मेहरानगढ़ है वो किला बनाया। और राव जोधा है ना, उनके पुत्र राव बीका थे, और वो यहां से दरबार से रूट के कहां चले गए थे? जांगल प्रदेश में चले गए थे। और वहां जाकर के करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर राज्य की क्या की? स्थापना की। तो आप ध्यान रख लेना, ठीक है, कि राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की थी, ठीक है। और इसी परंपरा में बीकानेर में एक राजा हुआ था, उनका नाम है करण सिंह। क्या नाम है? करण सिंह, महाराजा करण सिंह। और वो काल है औरंगजेब का। और औरंगजेब ने एक नीति बनाई, एक योजना उनकी थी कि है ना पूरे भारत में क्या हो? मुस्लिम हो। तो ऐसा कहा जाता है कि जो मारवाड़ के जो राजा लोग हैं ना, उनको मुस्लिम बनाने के लिए औरंगजेब ने एक योजना बनाई। उस योजना को विफल किसने किया था? करण सिंह ने किया था। किसने किया था? करण सिंह ने। इसलिए करण सिंह के एक उपाधि पड़ गई है, उपाधि है, और वो क्या है? जांगलधर बादशाह। क्या नाम है? जांगलधर बादशाह। तो वो जांगलधर कहां से बना? जांगल प्रदेश से। तो हिस्ट्री में सर आपको पढ़ाएंगे जांगलधर बादशाह बोलते हैं कर्ण सिंह को। तो मैंने ज्योग्राफी में बता दिया है, क्योंकि यहां पे क्या था? पहले जांगल प्रदेश था, इसलिए उसकी उपाधि क्या होगी उनकी? जांगलधर बादशाह। पेपर में आएगा जांगलधर बादशाह किनको बोलते हैं? कर्ण सिंह को, ठीक है। क्योंकि आपके कल्चर भी है, हिस्ट्री भी है और ज्योग्राफी भी है, ठीक है। चलो अब इससे मैं करवाता हूं रीड आउट। देखो आप सब, जांगल प्रदेश, बीकानेर वे नागौर का कुछ भाग महाभारत काल में जांगल प्रदेश कहलाता था। इस प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर थी। मैं कहता हूं 2 स्टार लगाओ, ये पेपर में आपको 100% मिल सकता है। अहिछत्रपुर नागौर का प्राचीन नाम भी है, लिख दो पास में, नागौर का प्राचीन नाम। नागौर डिस्ट्रिक्ट का ओल्ड नेम क्या है? तो बताओगे आप? अहिछत्रपुर प्राचीन नाम, ठीक है। अहिछत्रपुर थी, इसी कारण कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा जाता है। कहानी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। जांगलधर बादशाह किनको बोलते हैं? कर्ण सिंह को बोलते हैं। कर्ण सिंह कहां के हैं? बीकानेर के हैं। ये बात आप ध्यान रखना अच्छे से।
चलो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, और वो है सपादलक्स। क्या पढ़ेंगे? सपादलक्स। चलो तो सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। ये मैं जो फोटो दिखा रहा हूं ना, ये कौन है? ये जहांगीरधर बादशाह है। कौन है? जहांगीरधर बादशाह, मतलब कर्ण सिंह। कहां के राजा है? बीकानेर के महाराजा है, राठौड़ वंश के। जोधपुर में क्या था? राठौड़ वंश था। बीकानेर में क्या था? राठौड़ वंश था। ठीक है, ये आप ध्यान रख लेना। तो ये हमारे कर्ण सिंह है। ये फोटो मैंने आपको दिखा दी है, देख लो भाई। ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे लड़ाई भी हुई थी। उसके अलावा सर आपको हिस्ट्री में बताए थे कि जो कर्ण सिंह जी है ना, इनकी वजह से जो हिंदू राजा थे ना, वो मुस्लिम बनने से बच गए थे। तो ये फोटो भी मैंने आपको दिखा दी है। लड़ाइयाँ होती थी पहले। ठीक है, चलो कर्ण सिंह की फोटो मैंने आपको दिखा दी है। चलो आगे देखो आप। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सांबर झील के बारे में। सबका ध्यान बोर्ड पे, और आराम से आपको देखना है। आज वर्तमान में 3 जिलों में फैली हुई एक झील है जिसका नाम है सांबर झील, यानी कि अकबर की विवाह स्थली। अरे अकबर का नाम सुना आपने? अकबर की शादी कहां हुई थी? यहां सांबर झील के पास में हुई थी। यानी कि जहांगीर को नानेरो, समझ गए ना? जहांगीर को नानेरो। ठीक है, और आपको यह भी ध्यान रखना है कि सांबर झील है, ये तो भारत में आंतरिक क्षेत्र में सबसे अधिक नमक उत्पादन करने वाली क्या है? झील है। भारत में 100% नमक पैदा होता है, उसमें से 8.7% तो अपनी सांबर झील से नमक निकलता है। ये बात आप ध्यान रख लेना। सांबर झील से 8.7% पेपर में आ रखा, पहले और भी आएगा। अब इस क्षेत्र में आपको मैं बता रहा हूं, देखो पहले आप देखो आराम से। यहां पर जो आपको दिखा ना, ये व्हाइट व्हाइट, ये कपास नहीं है, ये नमक है। ये बर्फ भी नहीं है, नमक है, और ये बीच में पानी है। ये नमक का क्षेत्र पूरा का पूरा। ये गूगल से ली हुई फोटो है, तो आपको बहुत दूर से देख लो आप, ऐसा लग रहा है कि ये पानी यहाँ पे सांबर झील है। सांबर झील में 4 नदियां आके गिरती है। रूपनगढ़ नदी आती है, मेनता आती है, खंडेला आती है, और खारी नदी आती है। वो पढ़ाऊंगा नदियों में, ठीक है, ध्यान रख लेना। और यहाँ पे तो शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है। इस क्षेत्र को बोलते हैं शाकंभरी क्षेत्र। और यहां पर आपको ध्यान रखना है, एक कहानी आपको समझाऊंगा। पहले फोटो दिखाता हूं मैं आपको। वर्तमान में क्या है देखो आप, ऐसे यहां पे नमक बनता है। पानी से क्या बनता है? नमक बनता है। ठीक है, देखो ये लड़की काम कर रही है यहाँ पर मोबाइल देख रही है, इंस्टाग्राम चला रही है। ठीक है, हाँ अभी देखो आप, ये लकड़ी की ट्रेन यहां पर है। लोहे की क्यों नहीं है सर? हाँ पहिए तो लोहे के हैं, लेकिन ये ऊपर वाला क्या है? लकड़ी का है। क्योंकि लोहे में आपको पता है नमक डालोगे तो खराब हो जाएगा। अरे नावा में क्या है? मंडी है, और सांबर में नमक बनता है, वहां पर भी नमक बनता है। तो यहां से लोड होकर के नमक आ जाता है, नावा जाता है। बहुत बड़ी मंडी है नावा के अंदर। तो यहाँ पे एक लकड़ी की ट्रेन आपको मिलेगी। यहाँ तो बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है। क्या आपने फिल्म देखी है पीके? हाँ, तो उसकी शूटिंग आसपास में यही हुई थी। ठीक है, चलो आगे देखो आप, और दिखाता हूं मैं आपको फोटो। अब तो राजस्थान आ गया है, लेकिन फोटो यहाँ पे जिले पढ़ाऊंगा ना तब दिखाऊंगा। अभी तो क्या पढ़ रहे शब्दावली है, तो अभी केवल इतना याद करना है जो बता रहा हूं मैं, वो देख लो आप। पहले राजस्थान का मैप देखते हैं, उसमें सारी बातें समझाता हूं मैं। देखो आप, ये यहां पर पड़ती है झील, इसका नाम है सांबर झील। क्या नाम है? सांबर झील। और सांबर झील है ना, ये खारे पानी की झील है। कैसी है? खारे पानी की झील। सांबर झील है वो कितने जिलों में आती है? 3 जिलों में। ठीक है, यहां पास में आ गया ये डीडवाना कुचामन, और ये अपना आ गया अजमेर, और मेन यहां पर क्या है? जयपुर है। अधिकांश भाग इसमें आता है जयपुर में, इसलिए पेपर में आएगा कि सांबर झील का है, जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में है। लेकिन ऐसा आ जाए कि बताओ जयपुर के अलावा और कहां इसका क्षेत्र आता है? डीडवाना कुचामन में आता है और अजमेर में आता है। समझ गए इस बात को आप? ठीक है, अब देखो आप, भीलवाड़ा जिला है, और भीलवाड़ा जिले में एक बिजोलिया शिलालेख लगा हुआ है, बिजोलिया गांव में। अब तो कस्बा बन गया। ठीक है, तो बिजोलिया में बिजोलिया शिलालेख है, मतलब भाटा है। उस भाटे के ऊपर लिखा हुआ है, लाइनें लिखी हुई है। भाई पहले ये तो था नहीं भाई कागज पे लिख दिया। ठीक है, पहले भाटे थे, भाटे पे लिख दिया। उसमें लिखा हुआ है कि जो सांबर झील है ना, इसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया, और राजस्थान में चौहान वंश की स्थापना की। और आपने सुना है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उनके वंशज, या उनके आप बोल दो कि जो स्टार्टिंग वाले थे ना, वो कौन थे? वासुदेव चौहान। यानी कि चौहान वंश का संस्थापक कौन है? वासुदेव चौहान। तो वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया, और इसके
सांबर झील के चारों ओर 1.25 लाख गांव थे। कितने? 1.25 लाख गांव। और उसे बोलते हैं सपाद लक्स। पेपर में आएगा ये सपाद लक्स क्या है, तो आपको बताना है सपाद लक्स का मतलब यह है सांबर झील के चारों ओर 1.25 लाख गांव थे चौहानों के, उसे सपाद लक्स कहा जाता है। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने कराया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। और यहां के चौहान कहलाते थे शाकंभरी के चौहान। क्यों? शाकंभरी माता का यहां पे मंदिर बना हुआ है। चौहानों की कुल देवी कौन है? शाकंभरी माता है। बाद में चौहान अजमेर में आ गए थे, अजमेर के चौहान। फिर यहां से रणथंभौर गए, रणथंभौर के चौहान। ठीक है। पाली में गए, नाडोल में, तो पाली में क्या है? पाली के चौहान थे ना, वो नाडोल में थे। उसके अलावा सोनगरा कहां पे थे? जालोर में थे। देवड़ा कहां थे? सिरोही में थे। तो चौहान फिर फैल गए थे। ठीक है। और आपको ध्यान रखना है हाड़ा चौहान कहां थे? कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो चौहान कहां से शुरू हुए थे? अपने शाकंभरी से। तो मैंने समझा दिया है सांबर झील के चारों ओर 1.25 लाख गांव थे और वो था सपाद लक्स। और ये बात है मध्यकाल की। मैंने कहा था महाभारत काल में जांगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर थी। वो महाभारत काल की बात थी। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं मध्यकाल में सपाद लक्स की राजधानी भी क्या थी? अहिछत्रपुर थी। अहिछत्रपुर थी, ये आप ध्यान रख लेना, मैंने आपको बता दिया है तो आप ध्यान रख लेना। इसकी राजधानी सपाद लक्स की, ये नागौर का प्राचीन नाम क्या है? अहिछत्रपुर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये मध्यकाल की बात है और वो तो महाभारत की काल है, महाभारत काल की बात है। तो अहिछत्रपुर नागौर का क्या है? प्राचीन नाम है। समझ गए इस बात को आप? क्या समझ में आ गया? सपाद लक्स, सांबर झील के चारों ओर 1.25 लाख गांव। ठीक है, चलो अब इसे करते हैं रीड आउट। यहीं पर है ना? ठीक है, देखो आप निकाल लो आप। सपाद लक्स, चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान थे। एक स्टार लगा दो आप, एक स्टार लगाओ। तो वासुदेव चौहान ने सांबर झील की स्थापना की। ठीक है। इसी झील के चारों ओर चौहानों के 1.25 लाख गांव थे जिन्हें सपाद लक्स कहते थे। इस प्रदेश की राजधानी क्या थी? अहिछत्रपुर। क्या थी? अहिछत्रपुर। मैं आपको बता दूं, मैं हूं ज्योग्राफी वाला, ठीक है ना? तो मैं आपको बता रहा हूं कि सांबर झील कैसी है? प्राकृतिक झील है, भगवान ने बनाई है, नेचुरल झील है ये। लेकिन एक बिजोलिया शिलालेख है, उसके हिसाब से ये क्या है? कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल है। जो मानव द्वारा निर्मित होती है ना, उसे क्या बोलते हैं? कृत्रिम झील, आर्टिफिशियल। भगवान ने बनाई है, नेचुरल मतलब प्राकृतिक। तो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना, तो सांबर झील आप ध्यान रखना प्राकृतिक ही है, लेकिन वो इतिहास में ऐसा आता है कि इसने खुदवाई थी। ठीक है ना? तो आप ध्यान रख लेना, आगे हम पढ़ेंगे, झीलें पढ़ाऊंगा मैं आपको। चलो अब नेक्स्ट आ गया है गुजरातरा। क्या आ गया? गुजरातरा। तो गुजरातरा क्या है ये इस मैप में मैं आपको समझाऊंगा और आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। क्या आपको सूरसेन जनपद समझ में आ गया है? अरे बोलो यस सर। मेदपाट या प्रागवाट, मेवाड़, सपाद लक्स। ठीक है, अब देखो आगे आराम से देखना है। एक शब्दावली है और उसका नाम है गुजरातरा। क्या नाम है? गुजरातरा। गुजरातरा सुनना अच्छे से। देखो देखो यहां पर क्या है कि अभी वर्तमान में यहां जोधपुर शहर है और जोधपुर शहर के अंदर ही आजकल एक जगह है, उसका नाम है मंडोर। क्या नाम है? मंडोर। पहले जोधपुर नहीं था, पहले मंडोर था। तो जो मंडोर है ना, इसका प्राचीन नाम था गुजरातरा। क्या नाम था? गुजरातरा। और आप ध्यान रख लेना, मंडोर क्षेत्र पे प्रत्यारों ने क्या किया था? राज किया था। और प्रत्यारों की कुल देवी चामुंडा माता है। बाद में ये था ना पूरा का पूरा किला, ये चला गया राठौड़ वंश के पास। राठौड़ वंश के जो राजा थे ना, उन्होंने बोला कि मतलब प्रत्यार थे, उन्होंने बोला कि हमारे कुल देवी है ना, इनकी आपको पूजा करनी पड़ेगी। तो वादा किया राव जोधा ने, जो भी है ना ये अपने, ठीक है, राव चुंडा कह दो आप उस समय। तो उन्होंने बोला कि हमारी कुल देवी है ना, उससे बढ़कर आपकी कुल देवी की क्या होगी? पूजा होगी। ठीक है। तो पहले होती थी पूजा का मंडोर में। जब राव जोधा राजा बना ना, तो राव जोधा ने किला बनाया था मेहरानगढ़। आज भी मेहरानगढ़ में सबसे बड़ा मंदिर है ना माता जी का, वो चामुंडा माता का है।
तो प्रतिहारों की कुल देवी है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं कि प्रतिहारों ने राज किया था मंडोर पे, और इस क्षेत्र का प्राचीन नाम था गुजरातरा। तो वो क्या क्या कहलाए? गुर्जर प्रतिहार। क्या कहलाए थे? गुर्जर प्रतिहार। हाँ, तो आपको सर पढ़ाएंगे हिस्ट्री में गुर्जर प्रतिहार, तो आप समझ जाना। सर ने कहा था ये क्षेत्र था गुजरातरा, यानी यहां पे राज किया था, तो क्या हो गए? गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि पेपर में आ जाए कि गुजरातरा क्या है, तो आपको बताना है मंडोर। सॉरी, मंडोर। मंडोर का जो प्राचीन नाम क्या है? गुजरात रहा। मंडोर कहां है? जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में। बिल्कुल इजी शब्दावली है, ये समझ में आपको आ गई है। देखो, जोधपुर के दक्षिण भाग अर्थात मंडोर को गुजरातरा कहा जाता था। याद कर लेना, पेपर में आएगा ये। ठीक है, इसलिए यहां के प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार कहा गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये शब्दावली हमने पढ़ ली है, और ये मैंने आपको फोटो दिखा करके सांबर समझा दिया। नेक्स्ट चलते हैं इससे आगे। अब निकालो आप यहां पे मत्स्य प्रदेश। मत्स्य प्रदेश क्या है ये आपको समझना है। ठीक है ना, मछली को क्या बोलते हैं? मत्स्य। ठीक है, अब देखो आप, अब यहां पे एक फोटो दिखाऊंगा मैं आपको। पहले आप मैप में आराम से याद करो सारी चीजें। ठीक है ना, देखो मैं आपको बता रहा हूं कि एक जनपद था, जिसका नाम क्या था? मत्स्य प्रदेश। मत्स्य नहीं है, मत्स्य। ठीक है ना, मत्स्य जनपद। तो बात है महाभारत काल की। तो महाभारत काल में भगवान कृष्ण, कौरव, पांडव सब थे ना। तो जुआ का खेल भी हुआ था पांडवों के बीच में और कौरव के बीच में। पांडव हार गए थे, और पांडवों को क्या हुआ? 12 वर्ष का तो क्या हुआ? वनवास। और 13वां वर्ष क्या था? अज्ञातवास। उसमें छिपकर रहना था। तो जो 13वां वर्ष था ना, उन्होंने, आपको ध्यान रखना है, मत्स्य प्रदेश की जो राजधानी विराट नगर में बिताया था। वो जो विराट नगर है ना, वो आज का बेराट है। क्या है? बेराट। ठीक है, अब देखो आप सब, तो यहां पर आता है अपना ये जयपुर। ये जयपुर आ गया, और जयपुर के पास में, जयपुर से टूट के क्या बना है? कोटपुतली बहरोड। ये कोटपुतली बहरोड। यहां पर ये पड़ता है खेरतल तिजारा। ठीक है, यहां पड़ता है अलवर, ये अलवर, और यहां पड़ता है दौसा। तो आप ध्यान रख लेना, ये पूरा क्षेत्र पहले क्या था? मत्स्य प्रदेश था। मत्स्य प्रदेश में राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं, तो आपको बताना है जयपुर, दौसा, कोटपुतली बहरोड, खेरतल तिजारा, जिसका नया नाम हो गया भरतरी नगर। भरतरी नगर। ठीक है, और साथ में अलवर। और इसकी राजधानी थी, वो थी विराट नगर। क्या थी? विराट नगर। विराट नगर। और विराट नगर का आज नाम क्या है? वो है बेराट, और बेराट पड़ता है कोटपुतली बहरोड में। पहले बेराट का आता था? जयपुर में आता था। और बेराट तो क्या एक सभ्यता है? बेराट क्या है? सभ्यता है। यहां पर एक नदी है बाण गंगा। कौन सी? बाण गंगा। और बाण गंगा आपको ध्यान रखना है, अर्जुन ने निकाली थी, इसलिए बोलते हैं अर्जुन की गंगा। बाण गंगा को क्या बोलते हैं? अर्जुन की गंगा। और बेराट में तो मौर्य काल के अवशेष मिले हैं यहां पे, अशोक के। तो यहीं से सिद्ध होता है कि अशोक क्या था? बौद्ध था। यहां धर्मचक्र बना हुआ है, आप कभी जाना। ठीक है, कहां पे? बेराट में। बेराट में भीम डूंगरी है, बिजक डूंगरी है, ठीक है ना, महादेव डूंगरी है, गणेश डूंगरी है। ऐसी सभ्यताओं में आपको सर पढ़ाएंगे। तो मैं अभी केवल ये बताऊंगा आपको ज्योग्राफी में कि मत्स्य जनपद है, इसकी राजधानी क्या थी? विराट नगर, जिसका आज नाम है बेराट। राजस्थान के कौन कौन से जिले उसमें आते हैं, ये ज्योग्राफी में आपको पढ़ाना है। वो जयपुर, कोटपुतली बहरोड, दौसा, अलवर और खेरतल तिजारा। समझ में आ गया आपको? ठीक है, आगे देखो आप। क्या आपने नाम सुना है? अभिमन्यु। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु। ठीक है, तो अभिमन्यु की जो पत्नी थी ना उत्तरा, वो कहां की राजकुमारी थी? विराट नगर की। कहां की थी? विराट नगर की। और इस क्षेत्र में छुप कर रहते हो। ठीक है, आज भी वहां पे अवशेष मिले हैं, आप जाओ और देख आओ। ठीक है, तो ये क्या है? मत्स्य क्षेत्र। पढ़ते हैं इसको। महाभारत काल में अलवर, भरतपुर, जयपुर, ठीक है ना, भरतपुर को आप काट दो, यहां पे थोड़ा दूर हो गया वो। ठीक है, नहीं नहीं, तो आप मध्य प्रदेश में भरतपुर आएगा। भरतपुर के पास लिख दो आप डीग। ठीक, क्योंकि छोटा सा, अभी तो क्या जिले हैं, पहले जिले नहीं थे, पहले ऐसे क्षेत्र था पूरा का पूरा। ठीक है, फिर अगला जयपुर, कोटपुतली बहरोड, और पास में ऐड कर दो आप खेरतल तिजारा। खेरतल तिजारा, इसका वर्तमान नाम क्या है?
भरतरी नगर है। सरकार, राजस्थान सरकार ने नाम चेंज किया है। क्षेत्रों में मत्स्य क्षेत्र था जिसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। वर्तमान में क्या नाम है विराटनगर का? बेराट। यहां पांडवों ने अज्ञातवास का 13वां वर्ष बिताया था। ये मैंने आपको समझा दिया। यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, लिखो पास में। मौर्य कालीन अवशेष मिले। अरे मौर्य कालीन, अशोक के स्तंभ सुने आपने, ठीक है, लिख दो आप। यहां से मौर्य कालीन अवशेष मिले। पेपर में आ जाए, राजस्थान ज्योग्राफी में, राजस्थान हिस्ट्री में, तो आप ध्यान रख लेना भाई। ये जयपुर क्षेत्र, पास में कोटपुतली बहरोड आ गया है। अब कोटपुतली बहरोड में है, पहले जयपुर में था ये। चलो यहां तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलो जहां पर भी समझ में नहीं है या हाथ खड़ा कर देना, बता रहा हूं मैं आपको, वापस बता दूंगा मैं, ठीक है। अब आगे लिखा है मालव क्षेत्र। क्या लिखा है? मालव क्षेत्र। तो मैं आपको बता देता हूं, आपको यह ध्यान रखना है कि यह मालवा मध्य प्रदेश, यह पिछली बार एलडीसी में आया था, हाईकोर्ट एलडीसी में। ऐसा पूछा गया कि मालवा का पठार किन राज्यों में नहीं है? पहला ऑप्शन राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, और एक था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मालवा का पठार नहीं है। तो जो मालवा का पठार है ना, यहां पर आपको ध्यान रखने, मालव जनपद था, ठीक है, और उसमें राजस्थान का जो झालावाड़ है ना, उसका भाग आता था, ये भाग। तो आप ध्यान रख लेना, मालव जनपद में राजस्थान का जो झालावाड़ है वो आता था, ये आपको ध्यान रख लेना है। और मालव जनपद के बहुत सारे सिक्के, ठीक है ना, कॉइन, वो कहां मिले हैं? राजस्थान में मिले हैं। झालावाड़ से, टोंक में रेड जगह मिलती है वहां से। तो आप ध्यान रखना, मालव जनपद मध्य प्रदेश में था, उसका कुछ हिस्सा अपने राजस्थान में झालावाड़ में था। कहां पे था? झालावाड़ में, ठीक है, ऐसा ध्यान रखना। सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? झालावाड़ में। जहां सबसे अधिक वर्षा होगी वहीं क्या होगा? सर्वाधिक माल होगा। क्या होगा? माल होगा। ऐसा आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलो इसे पढ़ लेते हम। मालव क्षेत्र, झालावाड़ का दक्षिण भाग मालव जनपद था। यहां से भारी मात्रा में सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब आ गया है अर्बुद प्रदेश। क्या आ गया? अर्बुद प्रदेश। तो मैं अर्बुद प्रदेश पढ़ाऊंगा, उससे पहले देखो आप, 5000 साल पुराना महाभारतकालीन विराटनगर, उसकी फोटो मैंने आपको दिखाई है। देखो आप, पांडव अज्ञातवास के साक्षी, मतलब ये जगह आज भी वहां पर है जहां पर पांडव रहे। वहां मंदिर भी बना हुआ है जहां पूजा होती थी, ठीक है ना। ये कहां मिलेगा आपको बताओ? बेराट में। बेराट किस जिले में है? कोटपुतली बहरोड में। किसमें? कोटपुतली बहरोड में। फोटो भी मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। अब देखो आप, ये माताजी आगे हैं श्री अर्बुदा देवी, ठीक है। अगर ये मंदिर आपको देखना है, यहाँ का पानी आपको पीना है, ठीक है, तो आपको जाना पड़ेगा सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। और सिरोही में जो माउंट आबू है ना, वहां अर्बुदा माता का पहाड़ी के ऊपर मंदिर बना हुआ है। पहाड़ी के ऊपर सबसे ऊंची पहाड़ी माउंट आबू ही है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं राजस्थान की वैष्णो देवी। क्या बोलते हैं? राजस्थान की वैष्णो देवी। अरे वैष्णो देवी कहां है? जम्मू कश्मीर में है, लेकिन राजस्थान की वैष्णो देवी कौन सी है? अर्बुदा देवी। ये राजस्थान की क्या है? वैष्णो देवी है। लेकिन मैंने आपको बताया भी है, ठीक है ना, कि ये तो क्या है? राजस्थान की वैष्णो देवी। लेकिन थार की वैष्णो देवी कौन सी है? तन्नोट माता। जैसलमेर में कौन सी है? तन्नोट माता। तन्नोट माता का है जैसलमेर में। उसे बोलते हैं युद्ध की देवी, उसे बोलते हैं रुमाल वाली देवी, ऐसा कहते हैं। वहां जाते लोग, ठीक है, पहले मन्नत मांगते हैं, हे माता जी महाराज हमारी नौकरी लगा दीजिए, हमारा ब्याह करा दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? एक रुमाल लेकर के रुमाल वहां पे बांध देते हैं। जब मन्नत पूरी हो जाती है, फिर उस रुमाल को यहां से निकाला और दूसरी जगह बांधते हैं। अब मुझे तो पता नहीं है कि वो रुमाल 2 साल रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन ऐसी मान्यता है, ठीक है। पहला तो ये। दूसरा, जब आपको बताया कि जब लड़ाई हुई थी, लोंगे वाला पोस्ट, बॉर्डर फिल्म आपने देखी होगी, तो तन्नोट माता ने क्या किया? चमत्कार दिखाए। वह बम पाके गिरे थे ना, वो फटे ही नहीं। आज वह मंदिर में जिंदा बम, मतलब बारूद निकाल दिया होगा, और वहां पे अभी सुरक्षित पड़े हैं। आप जाके देख के आ सकते हो। आपको तो याद करना है, नौकरी लगनी है आपको। युद्ध वाली देवी तन्नोट माता,
थार की वैष्णो देवी तन्नोट माता और रुमाल वाली देवी तन्नोट माता कहां है? जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। ठीक है, अब यह है राजस्थान की वैष्णो देवी, वो है थार की वैष्णो देवी, और वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। तो मैं आपको बता रहा हूं, यहां देखो आप, ये जगह है, यहां पड़ता है थोड़ा सा ऊपर, यहां पे ये है सिरोही, और सिरोही में आपको ध्यान रखना है, इस जो अर्बुदा माता है ना, इनके नाम पे इस क्षेत्र का नाम क्या हो गया? अर्बुद प्रदेश। क्या हो गया? अर्बुद प्रदेश। और अर्बुद प्रदेश की राजधानी थी चंद्रावती। क्या नाम था उसका? चंद्रावती। तो ध्यान रखना, ठीक है ना, परमारों की राजधानी, परमार वंश ने यहां पे राज किया था। ठीक है, चंद्रावती किसकी राजधानी है? अर्बुद प्रदेश की। अर्बुद प्रदेश कहां पे है? कहां था पहले? सिरोही में। कहां पे था? सिरोही में। और यहीं पर क्या है? अर्बुदा माता का मंदिर है, पेपर में आ चुका है। अर्बुदा माता का मंदिर कहां? सिरोही में। समझ गए? बस ये शब्दावली है। यहीं पर माउंट आबू है, आगे पढ़ेंगे माउंट आबू के बारे में भी। तो ये आपने याद कर लिया, इसे हम कर लेते हैं रीड आउट। निकालो आप। सिरोही का आबू क्षेत्र अर्बुद प्रदेश कहलाता था। यहां अर्बुदा माता का मंदिर है, जिन्हें राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। यहां परमाणु की राजधानी क्या थी? चंद्रावती। लिखो पास में, थार की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी। लिख दो फटाफट से, लिखो तन्नोट माता, तन्नोट माता। और तन्नोट माता कहां पर है? जैसलमेर। बोलते हैं युद्ध की देवी। ये बातें आपको सर पढ़ाएंगे, फोटो भी दिखाएंगे कल्चर में। ठीक है ना, मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, इसलिए मुझे तो शॉर्ट में आपको समझाना है। चलिए, हाँ मैं वही पढ़ा रहा हूं। ठीक है, समझ गए इस बात को? ठीक है, नेक्स्ट पीरियड होगा अपना, वहां से स्टार्ट होगा। समझ गए? आगे शब्दावली आ जाएगी। चलो अब आगे देखो आप, अर्बुद प्रदेश मैंने आपको समझा दिया है, दिखा दिया है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गया है बांगड़। एक तो क्या आता है? बांगड़, ये दो बार पढ़ा नहीं पड़ता है। ठीक है, और एक आता है वागड़, ये वागड़ और ये बागड़। अब समझाना अच्छे से, सब बोर्ड पे देखना और याद कर लेना। ये हमारा क्या है? राजस्थान का एक मैप है। इस मैप पे मैं आपको समझा रहा हूं और आपको आराम से देखना है। मैं लिख रहा हूं दो शब्दावलियां। मैंने यहां पे लिखा, क्या लिखा मैंने लिखा यहां पे बागड़, लिखा मैंने बागड़, और मैंने लगा दी यहां पर बिंदी। क्या हो गया? इसकी शादी हो गई। ठीक है, और इसका नाम मैंने एक और लिखा बांगर। क्या लिखा मैंने? बांगर। समझना अच्छे से, ठीक है, तभी समझ में आएगा, वरना भूल जाओगे, कराते पूछूंगा मैं आपसे। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब आगे देखो, और एक मैंने केवल लिखा यहां पे वागड़। क्या लिखा मैंने? वागड़, या वागड़ को मैं लिख देता हूं बागड़। ये लिखा मैंने बागड़। ठीक है, ये लिख दिया। अब आपको समझना है, सबसे पहले आपको समझना है कि सर ये वागड़ क्या है, बागड़ क्या है, सारी बातें समझ में आ जाएगी। यहां पे एक बिंदी का अंतर है, कहीं चंद्र बिंदु भी लगा सकता है। ठीक है, अब देखो आप, यहां पर ये क्षेत्र, यहां दो जिले हैं। एक का नाम तो यहां पर क्या है? डूंगरपुर है, डूंगरपुर, और एक यहां पर है बांसवाड़ा। एक यहां पर क्या है? बांसवाड़ा। ये बांसवाड़ा है। तो पहले ना डूंगरपुर था ना बांसवाड़ा था, पहले यहां तो एक राज्य था, और वो राज्य किनका था? तो आपको ध्यान रख लेना है, उसका नाम था बागड़ राज्य। वागड़ राज्य या बागड़ राज्य, सुनना अच्छे से। तो ये कैसे बना, ये शब्दावली कैसे आई, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। देखो, आपको ध्यान रखना है, व्याघ्र, व्याघ्र बोलते हैं संस्कृत में किसको? बाघ को, टाइगर को। ठीक है, और वाट का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जहां पे बाघ विचरण करते हैं, टाइगर आते हैं, वो क्षेत्र था डूंगरपुर बांसवाड़ा। मैं गया डूंगरपुर, आज भी वहां पर भयंकर जंगल है, पहाड़ियां पहाड़ियां हैं। सोचो पहले क्या हुआ करता था। आगे देखो, तो ये जो व्याघ्रवाट है ना, अब इसको बोलने में क्या है? थोड़ी असुविधा होती है। व्याघ्रवाट, व्याघ्रवाट। ठीक है, बोलते गए और शॉर्ट होता गया। इसका अपभ्रंश, इसका छोटा रूप, और वो क्या बन गया? वागड़। व्याघ्रवाट का क्या हुआ? वागड़, और वागड़ का क्या हो गया? बागड़। सर ऐसा कभी होता है क्या? मैंने कल भी बोला आपको, ठीक है ना। अब ऐसा हो जाएगा, पहले बोलते थे जीजा जी,
जीजो सा, फिर बोलेंगे, अभी बोल रहे हैं जीजू, क्या बोल रहे हैं जीजू, और फिर बोलेंगे जू, कौन आगे, जू आगे। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है। जैसे मैं आपको बताऊं शब्दावली होनी है ना, उसमें क्या है, जैसे आप हिंदी पढ़ोगे तो हिंदी में आपको बताएंगे कि कहीं पर से का है हो जाता है, और इसका उदाहरण मैं खुद हूं। आप अजमेर में क्या बोलते हो, सड़क, और हम नागौर में क्या बोलते हैं, हड़क, बिल्कुल सही है। आप बोलते हैं सीधो चाल, और हम बोलते हैं हिदो चाल। आप बोल रहे हैं ठीक है आज तो क्या बनाएंगे, सीरा बनाएंगे, हम बोलते हैं आज क्या बनावा, हीरो बनावा, मतलब से का हे कर देते हैं। तो भाई अभ्रंश हो जाता है, तो व्याग्रवाट से क्या बन गया, वागड़ बन गया, और वागड़ ही क्या है, बागड़ है। और मैंने कहा था कुछ नाम मैं आपको और लिखवाऊंगा, क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा था, छुपा हुआ था, जंगल जंगल है, इसलिए आप फटाफट से लिखो वहां पे। इसे बोलते हैं पुष्प प्रदेश, इसे बोलते हैं गुप्त प्रदेश। गुप्त प्रदेश किसको, वागड़ को, यानी कि डूंगरपुर बांसवाड़ा को। इसे बोलते हैं लाट प्रदेश, लाट प्रदेश, पुष्प प्रदेश, गुप्त प्रदेश, व्याघ्रवाट, पाताल प्रदेश, और क्या बोलते हैं इसको, पाताल प्रदेश, पाताल प्रदेश। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप ढंग से पढ़ोगे, एक भी क्वेश्चन जो आप एग्जाम दोगे ना उसमें बाहर नहीं जाएगा। आज तक का रिकॉर्ड रहा, 100% पेपर अपने नोट्स में से मिल जाता है। आज एक पेपर हो रहा है, मैं लेकर आऊंगा कल, ठीक है ना। रीड का चल रहा है अभी पेपर, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो ये आपको लिख लेना अच्छे से, किसमें आपको लिखना है, वागड़ या बागड़ में। लिखो पहले फटाफट से, फिर समझाता हूं स्कोर में। ये लिख लो आप, बांगड़ में नहीं लिखना है, वागड़ में लिखना है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में लिखना है। लिख लिया आपने, चलो अब सब बोर्ड पे देखो वापस, सबका ध्यान बोर्ड पे देखो। वागड़ या बागड़ है ना, ये एक राज्य था, इसकी राजधानी थी अर्थुणा। कौन सी थी, अर्थुणा। पेपर में पूछा गया कि अर्थुणा कहां पर है, बांसवाड़ा में है, तो अर्थुणा राजधानी किसकी थी, वागड़ या बागड़ की। ये बात आप ध्यान रख लेना, ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी है। अब सुनो अच्छे से, अब ऊपर आओ आप, अब लिखा है यहां पे बांगड़ या बागर, बांगर, ठीक है। अब देखो, देखो ये मानो कोई पहाड़ी है, हिमालय की पहाड़ी है, यहां से एक नदी निकलती है, ये आ रही है, और ये लास्ट में जाकर के ऐसे ना अलग अलग वितरिकाओं में बट जाती है। ये रीट का क्वेश्चन है, पिछली बार क्वेश्चन आया था राजस्थान में, आप याद कर लेना, अच्छे से बता रहा हूं, अच्छे से समझना। अब देखो आप, जब नदी निकलती है ना तो इसे बोलते हैं उद्गम। यहां से निकलने के बाद में नदी आती है मैदान में, जहां मैदान है। जब बारिश होती है ना तो नदी क्या करती है, अपने साथ में जलोढ़ मिट्टी लेकर आती है, ठीक है ना, जलोढ़ मिट्टी, सोल बोलता इंग्लिश में। तो जो मिट्टी आती है ना, वो क्या करती है कि जब नदी में बाढ़ आएगी, जब बारिश होगी, पानी अधिक आएगा, तो उस मिट्टी को अपने आसपास में से रख देती है, छोड़ देती है, नदी आगे बढ़ती है। ऐसा प्रति वर्ष होता है, कब, जब बारिश होती है, जब नदी में बाढ़ आती है। जो यहां पे वो नदी आएगी और यहां पे इस मिट्टी को डाल देगी, ये नई मिट्टी है जहां पर बाद में चावल गेहूं उपजाऊ, आपको बताया कि ये मैदान हो जाता है। तो ये नवीन जलोढ़ मिट्टी है। कैसी है, नवीन मतलब न्यू जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादर। क्या बोलते हैं इसको, खादर। तो आप ध्यान रखना, इसे बोलते हैं खादर। अब देखो आप, नदी आगे जाएगी, ठीक है, और फिर आपको ध्यान रखना, ये जो है ना वितरिकाएं होती है, इसे बोलते हैं डेल्टा। इसे क्या बोलते हैं, डेल्टा। ये वैसे पढ़ेंगे हम जब नदियां पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी मैं शब्दावली पढ़ा रहा हूं। अब क्या होता है, कभी कभी मतलब ये चल रही थी हजारों साल तक नदियां, बाद में क्या है कि मानो कि नदी ने अपना क्षेत्र है वो अलग कर लिया है, या कहीं बड़ा बांध बन गया हो, या कारणवश वहां बारिश नहीं हो रही हो, वहां पे नदी में अब बाढ़ आती नहीं हो, तो अब क्या होगा, अब नवीन जलोढ़ मिट्टी प्रतिवर्ष नहीं आएगी।
और जो उपजाऊ मिट्टी है ना यहां पर, ये जिसे हम बोलते हैं खादर, ये कुछ समय बाद में, 100 साल बाद में, 50 साल बाद में, ये आपको बताया अनुपजाऊ हो जाएगी। तो जो नवीन जलोढ़ मिट्टी थी ना वो अनुपजाऊ हो गई है। अब खादर को क्या बोलेंगे? बांगर। क्या बोलेंगे? बांगर। बांगर का मतलब क्या है समझना, इसे बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ओल्ड, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो आप ध्यान रख लेना, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? बांगर कहते हैं। तो भाई साहब आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का वो क्षेत्र जहां लूणी नदी आती थी, उसकी सहायक नदियां आती थी, यानी कि मेन पाली। तो पाली क्षेत्र में आज क्या है? बांगरी है। नवीन जलोढ़ तो आती नहीं है वहां पे, पहले खादर था, आज क्या बन गया? बांगर। उसके अलावा सिक्कर है, झुंझुनू है, वहां नदी कौन सी है? कांतली। पहले आती थी वो, अब बहुत कम आती होगी, आती है तो बारिश में बहुत कम आती है, बाहर तो उसमें आती नहीं। तो पहले क्या थी? खादर थी, आज क्या होगी? बांगर। तो ध्यान रख लेना, बांगर बांगर बांगर, अब क्या हो गया? बांगड़ हो गया है। हाँ, इससे बना है बांगर, बांगर से बना है बांगड़। तो आप ध्यान रखना, ये बांगर मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। ये नदियां पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। देखो वैसे ना, यहाँ पर क्या होता है, जब हिमालय से निकलती नदियां, इससे बोलते हैं यहाँ पर अलग अलग चीजें, ठीक है ना। एक यहाँ पर अलग चीज है, तो ये रीट में पूछा गया क्रम, तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। इसे बोलते हैं भाबर। क्या बोलते हैं? भाबर। यहां होते हैं कंकड़ पत्थर। और देखा आपने घर में वो होता है ना सजावटी पत्थर, गोल गोल, हाँ वो यहां पर है। शिवालिक हिमालय यहां पर है, वो हिमालय के नीचे, शिवालिक हिमालय के पास में। इसे बोलते हैं भाबर। यह नदियां है ना, छुप जाती है, दिखती नहीं यहाँ पे, छोटी मोटी नदियां, फिर वापस पानी दिखता है, इसे बोलते हैं तराई। क्या बोलते हैं? तराई क्षेत्र। जो होता है दलदली क्षेत्र, भयंकर वन होते हैं, वन्य जीव होते हैं। फिर नदी आती है मैदान में, और मैदान को क्या बोलते हैं? खादर। अगर ये हो गया पुराना तो क्या है? बांगर। बांगर। और अगर खादर है, पानी आ रहा है, नदी बाद में जाएगी सागर में, बंगाल की खाड़ी में, कहीं पर भी, तो पहले क्या बनेगा? डेल्टा। ये जमाने का एक क्वेश्चन आया था कि सही क्या है, तो पहले क्या है? 1 नंबर भाबर, 2 नंबर तराई, 3 नंबर खादर, 4 नंबर डेल्टा। हाँ, खादर से तो क्या बन गया? बांगर। वो तो एक ही है, ये तो एक ही है। अभी मानो कि यहां पर क्या, ये खादर है पूरा का पूरा। अब ये नहीं है, हर साल आती है, तो क्या है? खादर है। अब नदी में बाढ़ आ नहीं रही है, तो ये खादर क्या बन जाएगी? बांगर। ये तो एक ही है, अलग थोड़ी नहीं है, ये एक ही है। ये नवीन है और ये पड़ी पड़ी बाद में पुरानी हो गई, तो इसे क्या बोलते हैं? बांगर। ऐसा हमारे राजस्थान के अंदर है, पहले खादर थी वो, अब पुरानी हो गई है, तो वो क्या है? बांगर। और बांगर से क्या बन गया है? बांगड़ बन गया है। क्या बन गया है? बांगड़। अब देखते हैं वापस, देखो आप सब, यह नदी थी यहां पे, और इसका नाम क्या आज भी है? ये तो इसका नाम है कांतली। क्या नाम है? कांतली नदी, ठीक है, कांतली। और यहां देखो आप, ये अजमेर में यहां से निकलती है, इसका नाम लूणी है, और इसकी सहायक नदियां बहुत सारी यहां पे आती है पाली के अंदर। तो आप ध्यान रख लेना, आज का जो पाली है, कौन सा? पाली। और यहां पर आपको ध्यान रखना, ये झुंझुनू है और ये सीकर है, और कुछ नागौर का भाग यहां लगता है, ठीक है, वहां नदी तो नहीं आती, लेकिन इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इस क्षेत्र को बोलते हैं बांगड़। बांगड़। जैसे बांगड़ म्यूजियम कहां है? पाली में। बांगड़ स्टेडियम कहां है? पाली में। बांगड़ कॉलेज कहां है? पाली में। यह आप ध्यान रख लेना, और बांगड़ इसको भी बोलते हैं। और यहां झुंझुनू में आपको ध्यान रखना है, नरहड़ गांव है, जहां पे शक्कर बार पीर बाबा का एक क्षेत्र है पूरा का पूरा, उसे बोलते हैं बांगड़ का धनी। क्या बोलते हैं? बांगड़ का धनी। बांगड़ का धनी कौन है? शक्कर पीर बाबा, जिनकी दरगाह कहां है? नरहड़ गांव। जिला कौन सा है? झुंझुनू। तो वहां पे पागलपन का इलाज होता है, ध्यान रखना। तो आपके पास में दिखे ना कि हाँ मत पागल काटो, ठीक है, तो पागलपन का क्या होता है? इलाज होता है। कहां पे? नरहड़ में। और नरहड़ दरगाह एक ऐसी दरगाह है जहां हिंदू पद्धति से क्या होती है? पूजा होती है। जन्माष्टमी को वहां क्या होता है? उर्स होता है, वो है नरहड़। तो क्या बोलते हैं उनको? बांगड़ का धनी। लेकिन जैसे ही लिखा गया, बिंदी हट गई, लिखा गया वागड़िया बागड़ का धनी संत मावजी। डूंगरपुर में आपको बताया बेणेश्वर धाम है, तो बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी संत मावजी ने। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, चोपड़ा महारास लीला। चोपड़ा और महारास लीला, संत मावजी, डूंगरपुर क्षेत्र।
डूंगरपुर में साबला गांव है, वहां उनका जन्म हुआ था। तो ध्यान रखना, बागड़ के धनी कौन है? संत मावजी। और बांगड़ के कौन है? शक्कर पीर बाबा। और बागड़ की मीरा कौन है? गौरी बाई। कौन है? गौरी बाई। गौरी बाई बागड़ की मीरा है। तो मैंने कहा भाई ये राजस्थान है, ये अपना आप में एक महिला है। क्या महिला बिंदी पैर पे लगाती है? नहीं लगाती है। पैर पे महिला बिंदी नहीं लगाती है। बिंदी का मतलब समझे? बांगड़ वाली बिंदी, ये रही बिंदी। बिंदी तो महिला कहां लगाती है? ललाट पे लगाती है। सिर पे लगाती है क्या? सिर तो ये हो गया, ललाट पे लगाती है। ये राजस्थान का क्या हो गया? ये क्या हो गया? राजस्थान का सिर, ये सिर है। और ये क्या? यहाँ पे ललाट। हाँ, यहाँ लगाती है बिंदी, ठीक है। और यहाँ पर भी ललाट है, मान लो आप, ठीक है, पाली वाला। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि बिंदी वाला कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। हाँ, और जो बिना बिंदी के लिखा है बागड़, वागड़, वो कहां पे? नीचे आएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा। कहने का मतलब ये है। समझ गए इस बात को आप? ठीक है, तो ये बात मैंने समझा दी है। अब इसे करते हैं एक बार रीड आउट। देखो आप, ये दरगाह है नरहड़ के पीर, क्या नाम है? शक्कर पीर बाबा। तो ये मैंने आपको दिखा दी। कहां पर है ये? झुंझुनू में है। और यहाँ पागलपन का क्या होता है? इलाज होता है। इन्हें बोलते हैं बांगड़ का धनी। बांगड़ का धनी, ये आप ध्यान रख लेना। तो मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया आज, और इसे कर लेते हैं एक बार रीड आउट। बांगड़, मुख्य रूप से पाली को बांगड़ प्रदेश कहा जाता है। इसमें नागौर, झुंझुनू और सिक्कर के कुछ भाग भी आते हैं। झुंझुनू के नरहड़ गांव के हजरत शक्कर बार पीर को बांगड़ का धनी कहा जाता है। और अब पढ़ लेते साथ में वागड़ या बागड़। डूंगरपुर व बांसवाड़ा का क्षेत्र प्राचीन काल में घने जंगलों के कारण व्याघ्रवाट कहलाता था। जंगलों में क्या रहते थे? व्याघ्र रहते थे, इसलिए व्याघ्रवाट कहलाता था। इसका अपभ्रंश क्या है? वागड़ है। इसकी राजधानी क्या थी? अर्थुणा। अर्थुणा कहां पर है? बांसवाड़ा। ठीक है, ये अपनी क्लास पूरी होती है। थैंक यू।